मेरे छोटे भैया लक्ष्मण जनकपुरी घूमना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें जनकपुरी घुमाना। विश्वामित्र बोले जाओ जनकपुरी घूम आओ, लेकिन घूस नहीं। कोई आपसे बात करे और उसकी बात पूरी न हो, बीच में लेकिन, चूंकि, यन की, बल की घुसेरी दे, समझ ले 1/4 खतारा। लेकिन लगी। राम जी ने कहा गुरुजी लेकिन क्यों लगाई? विश्वामित्र जी ने कहा नेक सुंदर बन के जाओ। अच्छा सही बताना, विद्वान लोग बैठे हैं, क्या राम जी की सुंदरता में कोई कमी है? किसी ने तुलसी बाबा से पूछा प्रभु श्री राम मेरे कितने सुंदर हैं? बोले तीन ही निरख मग सापिन बीछी। 14 वर्ष नंगे पैरों मैया और भैया के साथ भगवान वनवास को जाते हैं तो सांप और बिच्छू भी राम जी को देख लेते हैं, तो सर्प मुख से जहर छोड़ देता है राम जी की छवि को देख के, और बिच्छू पूंछ से जहर छोड़ देती है। ये राम जी की सुंदरता का प्रभाव। फिर क्यों कहा भगवान से सुंदर बन के जाओ? भाव है। विश्वामित्र ने कहा रामलला, जिन राजा जनक की नगरी में मैं तुमको लेकर के आया, यहाँ साधारण लोग नहीं रहते, ये योगी की नगरी है। पूरे नर नारी सुभग सूची संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ माताएं हैं भक्ति, पुरुष है ज्ञान, आप है ब्रह्म। जब भक्ति और ज्ञान के बीच में ब्रह्म चलेगा तो आपका ऐश्वर्य झलकेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कौन है। खुद आपका वेदों में नियम है, सोई जाने जय देव जनाई। अब भगवान सुंदर बन के चले। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस। पैर के नाखून से लेके सर की चोटी तक भगवान सुंदर बने। बड़ी गंभीरता से सुनना, सुंदर बन के भगवान जा रहे हैं। आज दुनिया में सुंदर बनती है, लेकिन भगवान श्री राम और मैया जानकी जैसा सुंदर कहाँ कोई बना। जंगल में रहने वाली कुरूपा सिबरी भीलनी भी देखती है भगवान श्री राम को तो कहती है प्रभु मैं सुंदर हो गई। आपकी सुंदरता देख के सामने वाला गौरवान्वित हो तो सुंदर हो, है ना? भागवत जी की कथा में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, वो भी भगवान को देख के कहती है मैं सुंदर हो गई। रामायण में 2 लोग सुंदर बने। एक सुंदर बनी मीरा माँ, जो 16 प्रकार का श्रृंगार करके भगवान के आगे नाचती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। अब एक रामायण में सुंदर बनी रावण की जीजी सूर्पनखा, लक्ष्मण ने नाक कान दोनों हम गिरा रहे। सुबड़ा साहब कुछ बचो हो नहीं, प्लास्टिक सर्जरी लायक जगह नहीं बची। मैं निवेदन करूं आपसे, जिस पंडाल में आप माता जी बैठे हैं ये साधारण पंडाल नहीं है। यहाँ तन की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। मन सुंदर है तो तन अपने आप सुंदर है। 2 लाइनें बिना ढोलक के सुना दूं आपको। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। इसलिए भगवान सुंदर बन के जा रहा है। मैं कतई ये नहीं कहता हूं माता जी श्रृंगार न करो। तुम यो कहती हो मरी परे जब ते आओ हमारे पीछे पड़ू, तुम्हारे पीछे तुलसीदास परे, हमारे अकेले थोड़ा परे व्यासो जी परे। क्यों? पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में मत लाइए। कितना समझाएं आपको हम। थोड़ी देर के लिए आदमी ये जरूर कहेगा पुराने ख्याल आपके हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को कसम लेके इस पंडाल से जाओ। हम लोग उस मंच में बोलने वाले वक्ता हैं जहाँ सर ही सर नजर आते हैं पंडाल में बैठे। मास्टर साहब पूछिए इनसे आप, है ना? एक से एक अच्छे वक्ताओं के बीच में मानस सम्मेलनों में बोलने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ आपको हिंदी में समझा रहे, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं।
पाश्चात्य संस्कृति से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। भारत की बहन बेटी जितना पारंपरिक वेशभूषा में शोभा देती है, उतना अमर्यादित कपड़ों को पहनने के बाद शोभा नहीं देती। श्रृंगार करो, हम कतई नहीं कहते श्रृंगार न करो, तुम श्रृंगार नहीं